हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमेशा हम किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना चाहते हैं जो उसी काम के अंदर हमसे बहुत आगे है। कई बार हमको लगता है कि जैसा उसने किया वैसा मुझे करना है। कई बार अपनों को लगता है कि जैसे उसके अचीवमेंट हैं वैसे के वैसे अचीवमेंट मुझे भी लेने हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जिस तरह की लाइफस्टाइल को वो लीड कर पा रहा है, जिस तरह की इनकम को वो अर्न कर पा रहा है, एग्जैक्टली वही लाइफस्टाइल और वही इनकम मुझे चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या कारण है कि कुछ लोग एज इट इज़ फॉलो करके वैसी ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत सारे प्रयास करने के बाद, सब कुछ उसके जैसा करने के बाद भी उस सफलता को नहीं दोहरा पाते जो उस व्यक्ति ने अर्जित की है, जिसको वो फॉलो करना चाहते हैं या जिसको वो फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, 2-3 वर्ड हैं जिसको हम समझेंगे। बहुत डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे सबसे पहला समझते हैं हम मोटिवेशन वर्सेस इंस्पिरेशन। हम सब लोग जानते हैं दोस्तों कि हम मोटिवेट होते हैं तो ही हम कोई काम उत्साह के साथ करते हैं। तो ये मोटिवेशन कुछ ऐसा है जो हमें बाहर से मिलता है, यानी कि जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं उसको कुछ करते हुए देख के हम मोटिवेट हो गए कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम इंस्पायर्ड नहीं हुए। इंस्पिरेशन वो है जो अंदर से आता है, यानी कि यह है कि वो व्यक्ति उसने क्या किया, उसने कैसे किया, हम वो जानने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें और एग्जैक्टली वैसा के वैसा करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे अंदर शुरू हो जाए, वैसा करने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर डेवलप हो जाए। वो इंस्पिरेशन होता है, यानी कि हम पर्टिकुलर पर्सन को देख के हमें अच्छा महसूस होता है, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, और उसके बाद में वो जो कर रहा है, वो जैसे कर रहा है वैसे वैसे हम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़े तो उसकी हेल्प ले रहे हैं। इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, या उस व्यक्ति से हम इंस्पायर्ड हैं। अब यहाँ पे भी होता है कि कुछ टाइम हम इंस्पायर्ड होते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ उनको एडमायर करते रहते हैं। इंस्पायर तो होते हैं लेकिन एक्शन में नहीं लाते हैं, हम सिर्फ उसको एडमायर करते हैं, नहीं सब बहुत अच्छा किया, इस पर्सन ने बहुत अच्छा किया। अब हमारी अंदर से बहुत इच्छा है कि हम वैसा वैसा करें, लेकिन हम उतना करेज, उतना दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर नहीं ला पाते हैं जो उस व्यक्ति ने कर लिया। इसलिए हमको लगता है कि ये व्यक्ति कर सकता है, हम नहीं कर सकते। कुछ टाइम बाद में हमारा वो मोटिवेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं जीरो की तरफ जाता है, क्योंकि हम लोग आउटर साइड से मोटिवेटर होते हैं, उसके ओवरऑल ऑरा से मोटिवेटर होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसने जो किया वैसा हम करने में अपने आप को कैपेबल नहीं समझते हैं। तो इंस्पिरेशन भी आता है, लेकिन वो इंस्पिरेशन भी एक लिमिट के बाद में शांत हो जाता है, क्योंकि हम एक्शन में नहीं लाते, तो हम उसको एडमायर करते रह जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों होता है कॉपी वर्सेस डुप्लीकेट। अब यहाँ पे अगर कंप्यूटर की भाषा की बात करेंगे तो दोनों के एक ही मतलब होते हैं। कॉपी मतलब आप उसको पिक करके किसी और लोकेशन पे कॉपी कर सकते हैं, और डुप्लीकेट का मतलब होता है कि जहाँ पे वो है बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही वो क्रिएट होता है अपने आप उसी लोकेशन पे डुप्लीकेट हो जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में दोस्तों कॉपी करने का मतलब ये है कि अंदर से वो व्यक्ति जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं और हम दोनों डिफरेंट हैं, हमारे थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, लेकिन हम उसकी हाव भाव को, उसके एक्शन को, उसकी एक्टिविटी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। और डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि जैसा उस व्यक्ति ने किया वैसा का वैसा हम अपनी इच्छा से, अपने दृष्टिकोण से, अपनी जगह पे, अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मन के भाव सेम है, उनके अंदर की फीलिंग सेम है, और उसी फीलिंग के साथ जब हम लोग उस चीज़ को करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डुप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, और वहाँ से हमारे अंदर वही सफलता के गुण आना शुरू हो जाते हैं जिस सफलता के गुणों को अपना के उस व्यक्ति ने सफलता हासिल की है। तो दोस्तों, जीवन में अगर बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो हमें कॉपी नहीं डुप्लीकेट करना है, हमें एडमायर नहीं इंस्पायर होना है, और हमें जस्ट मोटिवेट नहीं होना है, हमें इंस्पिरेशन लेते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है। एक स्टोरी सुनते हैं दोस्तों लास्ट में। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेरनी थी और उसका एक बच्चा था। एक दिन वो बच्चा गायब होता है, तो वापस आता है तो शेरनी पूछती है कि बेटा कहाँ गए थे? तो वो बच्चा बोलता है कि मम्मा मैं लोमड़ी के पास गया था, ये सीखने के लिए कि वो इतनी चालाक कैसे है। फिर मैं वहाँ से हिरण के पास गया, ये सीखने के लिए कि वो इतना तेज कैसे दौड़ता है। फिर मैं वहाँ से बंदर के पास गया, ये सीखने के लिए कि वो इतनी अच्छी छलांग कैसे लगाता है। तो माँ ने कहा बेटा ये सारी क्वालिटी एक साथ किसी एक पर्सन के अंदर मौजूद हैं, तो वो है तुम्हारे पिता। यानी कि अगर आप अपने घर में
अपने वर्क प्लेस पे, अपनी सोसाइटी के अंदर जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा किसी एक व्यक्ति के अंदर देखेंगे जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति के अंदर से सीख सकते हैं जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। क्योंकि इसीलिए तो शेर को जंगल का राजा कहते हैं, क्योंकि वो सारी क्वालिटी को एक साथ लेके चलते हैं। दैट्स वाई वो सक्सेसफुल है। तो दोस्तों, हम अपनी लाइफ के अंदर अगर बात करें तो जीवन में हम तभी बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हमारा कोई एक मेंटर होगा, कोई एक रोल मॉडल होगा और हम उसके जैसा बनना चाहेंगे, उसको फॉलो करना चाहेंगे, और ना सिर्फ बनना चाहेंगे, फॉलो करेंगे, एग्जैक्टली वो करेंगे भी सही जैसा उन्होंने किया, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनकी सहायता लेंगे, तो हम भी बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं जैसा उन लोगों ने किया।